Hello and welcome to the Rudra Academy classes. चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव अपना समाप्ति की ओर अग्रसर है। आज जो अपना टॉपिक है वो है आवेश समूह की स्थिति ऊर्जा। क्या टॉपिक है अपना? आवेश समूह की स्थिति ऊर्जा। जब चैप्टर की शुरुआत हुई थी वहाँ हमने सबसे पहले विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर को समझने से पहले वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब विद्युत स्थिति ऊर्जा के बारे में जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से बता दी थी। लेकिन फिर भी हमारा काम है आपको वापस से पढ़ाना, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि होती क्या। वहाँ पर अपन ने क्या करा था कि एक सिस्टम क्रिएट करा, मतलब जिसके अंदर क्या थे, चार्ज पार्टिकल विद्यमान थे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर विद्यमान थे, यहाँ पर जो आपका आवेश था विद्यमान था। अब आवेश विद्यमान है, स्थिर अवस्था में है, तो क्या जनरेट करेगा? वही जनरेट करेगा आपका विद्युत क्षेत्र। क्या जनरेट करेगा? आपका विद्युत क्षेत्र। फिर अपन ने क्या करा था कि एक और चार्ज पार्टिकल जो आपका था कहलाता है आपका जो मतलब कि आपका कहलाता है वो परीक्षण आवेश। उस परीक्षण आवेश को कहाँ से उठा के लाए थे? अनंत से। अब अनंत से उठाने का तात्पर्य क्या था? अनंत से उठाने का तात्पर्य ये था कि अपना कि इस विद्युत क्षेत्र का उस चार्ज पार्टिकल पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव न हो, मतलब कि यहाँ पर इसके कारण जो प्रभाव है वो हो एकदम जीरो। अब मेरे को उठाकर इसको लेकर आना है। अब विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। इस चीज़ को मैं लेकर आया यहाँ तक, तो कुछ ना कुछ कार्य मेरे को करना पड़ा कि इस आवेश को अनंत से इस विद्युत क्षेत्र में लाने में जितना काम करना पड़ा, जितना बाह्य काम करना पड़ा, वो बाह्य काम किसके बराबर होता है? वो बाह्य काम हो जाता है अपने स्थितिज ऊर्जा के। किसके बराबर हो गया अपने पास? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के। चूँकि अपन ने पढ़ रखा है विद्युत विभव, विद्युत विभव कि विद्युत विभव में अपन ने ये पढ़ लिया था कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य कि V इजिकल टू था अपने पास W एक्सटर्नल अपॉन Q नोड। ठीक है, अब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो किया गया काम है वो है विद्युत स्थिति ऊर्जा के बराबर। तो सबसे पहले अगर इस W एक्सटर्नल की वैल्यू निकाली V Q नोड, ठीक है, तो ये V W एक्सटर्नल बराबर हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वो किसके बराबर हो जाएगा? ये पोटेंशियल इनटू जिस चार्ज को आप लेके आए उसका मैग्नीट्यूड नहीं, हाँ, आपका वो आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इतनी तो समझ में आएगी। अब चलते हैं अपन अपने मेन टॉपिक की ओर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी विद्युत स्थिति ऊर्जा को। तो आप जो आपकी स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं उसके अंदर लिखा हुआ है कि किन्हीं दो अथवा दो से अधिक, यहाँ पर किन्हीं दो की जरूरत क्यों पड़ी? एक से भी तो काम चल रहा था। अभी शुरुआत में ही बताया था कि विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता है। ठीक है, तो कम से कम विद्युत क्षेत्र किससे जनरेट होगा? एक एकल आवेश है। तो स्टार्टिंग में जनरेट कर दिया अपन ने विद्युत क्षेत्र। मान लो कि प्रारंभिक में अपने पास थे दो, विद्युत क्षेत्र नहीं है अपने पास। ठीक है, सबसे पहले एक आवेश को उठा के लाया, तो एक आवेश को उठा के लाया तो केवल फ्री स्पेस में उठा के लाया, लेकर आ गया। वहाँ पर अपन को कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। काम क्यों करना पड़ता है? किसी के विरुद्ध करना पड़ता है, लेकिन पहले से ही वहाँ पर कुछ विद्यमान नहीं है। तो जैसे एक आवेश को लेकर आए तो सबसे जो फर्स्ट वाला आवेश आता है 1 नंबर, उसके ऊपर आपने जो काम करा वो होता ही नहीं है। ठीक है, अब आप लेकर आ गए सेकंड, तो जो सेकंड वाले पे जो काम करना वाला है वो किसके विरुद्ध करना पड़ेगा? वो करना पड़ेगा आपको इस Q1 के कारण। क्यों? क्योंकि पहले से इसके कारण अब विद्युत क्षेत्र जनरेट हो गया, तो इससे इसके पास लेकर आने में या इससे दूर ले जाने में अपन को काम करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जरूरत किसकी पड़ेगी? दो की। किसके लिए? स्थिति ऊर्जा के लिए। क्यों? क्योंकि पहला जनरेट करेगा विद्युत क्षेत्र, दूसरा में करेंगे अपन काम, वो काम ही किसके बराबर हो जाएगा? स्थिति ऊर्जा के। अब मान लो कि एक सिस्टम दे दिया, इसके अंदर 3 चार्ज है। अभी क्या होगा? तो भाई सबसे पहला वाला तो करेगा जनरेट विद्युत क्षेत्र, इसके कारण जो काम होगा वो तो हो गया आपका 0। अब Q2 को उठा के लेके आएंगे तो उसको किसके विरुद्ध करना पड़ेगा? इस Q1 के। कि Q2 जो बंदा आया उसको Q1 के विरुद्ध करना पड़ा काम। ठीक है, अब Q3 को लेके आएंगे
तो भाई यहाँ पर तो 2 चार्ज उपलब्ध हो गए। सबसे पहला था Q1 था, अब Q2 भी था आ गया, अब लेकर आ रहा हूँ मैं Q3। तो इस Q3 को लाने में किस किस के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, एक तो Q1 में और एक Q2 में। तो ध्यान रखिएगा, इन्हीं टॉपिक के आधार पर अपन ने जो विद्युत स्थिति ऊर्जा को कुछ इस प्रकार से बताया। ठीक, तो देखते हैं कि किन्हीं 2 अथवा 2 से अधिक आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर एक निकाय की रचना में किया गया कार्य उन आवेशों से बने निकाय की स्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। कि मान लिया कि सबसे पहले लेकर आए थे अपन एक सिस्टम है जिसमें 2 चार्ज है Q1 Q2। Q1 को लेकर आए भाई अनंत से, तो सबसे पहले केवल एकल आवेश को लाने में जो विद्युत क्षेत्र नहीं है तो काम आपको करना पड़ता है 0। तो W1 तो हो गया 0। अब दूसरा काम, अब Q2 को लाए तो Q2 को लाने में Q1 के विरुद्ध काम करना पड़ा। मान लिया कि काम हो गया W2, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हुई होगी। तो अब जो स्थिति हो जाएगी U, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, W1 प्लस W2। तो U बराबर क्या होगा, इसकी 0, ये W2, तो U बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगा W2। ठीक है, तो ये समझेंगे अपन। अब जो विद्युत स्थिति ऊर्जा होती है उसको डिनोट करते हैं आप U से। अब मैंने क्या करा, नोट्स बनाए और नोट्स में कुछ इस प्रकार से लिखा कि निकायों की स्थिति ऊर्जा की कैसे कैसे आप स्थिति ऊर्जा को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है 2 आवेशों की निकाय की स्थिति ऊर्जा। मतलब इसके अंदर ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे अपन कि केवल 2 ही चार्ज है, Q1 है Q2 है, तब स्थिति ऊर्जा क्या होगी। अब जैसे चार्ज 2 से बढ़कर 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, कितने भी अपन को उससे लेना देना नहीं, तब जाके उस निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो सबसे पहला पढ़ते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट, 2 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा। 2 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 आवेश मानने पड़ेंगे। तो मान लेते हैं कि माना कि 2 आवेशों के निकाय में, ठीक है, एक तो आपका Q1 और एक आपका Q2। अब देखो एक दूसरे के समय मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस, तो ऐसा मान लें कि आवेश Q1 और Q2 जो आपके आवेश हैं वो कहाँ है, स्मॉल r दूरी पर आपके क्रमशः बिंदु A व B पर स्थित है। तो वही बना लेते हैं, A और B पर स्थित है। ये आ गया आपका A बिंदु, ये आ गया आपका B बिंदु। A बिंदु पर है आपका प्लस का Q1, B बिंदु पर आपका प्लस का Q2, मान रहा हूँ कुछ भी मेरी इच्छा, Q2, जिसके बीच की जो डिस्टेंस आपकी वो गई R। अब ये आए कहाँ से थे, ये आए थे आपके अनंत से। आपने Q1 को भी अनंत से लेकर आया, Q2 को भी अनंत से लेकर आया, लेकिन Q1 को अनंत से लाने में जो काम करा वो तो 0। अब जो मेन फोकस रहेगा किस पर रहेगा आपका, Q2 पर। ये भाई Q2 को अनंत से लेकर आ गए। अब देखिएगा कि काम करना पड़ा, काम तो हो गया आपका 0। जब आप इस एकल आवेश Q1 को लेकर आए, ठीक है, तो Q1 को लाने में आपने जो काम करा वो तो हो गया आपका 0। कि Q1 को लाने में किया गया काम तो हो गया आपका, किया गया कार्य तो हो गया आपका 0। ठीक है, अब इस Q2 को लाने में जो काम किया गया वो क्या होगा, उसकी गणना करने से पहले सीधा यहाँ कि उस काम को निकालना है। तो काम को निकालने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले विद्युत विभव। अब विद्युत विभव होगा क्या कि इस बिंदु के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव पहले पढ़ चुके हैं कि किसी एकल बिंदु के कारण किसी अन्य बिंदु पर स्थित बिंदु पर जो आवेश है उसके कारण विद्युत विभव क्या होगा, KQ/R। तो बात करते हैं उसकी कि प्लस Q1 के कारण बिंदु B पर स्थित आवेश, कौन सा आवेश आपका, प्लस का Q2 पर विभव
विभव। अब Q1 के कारण तो मान लेता है इसका V1, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है KQ/R, तो K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q कौन सा है, ये जिसके कारण जनरेट है Q1, और आपका आ गया R, तो V1 की वैल्यू आ गई अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R। अब आपको मैंने ये पहले ही समझा दिया था कि विभव आ गया, अब उसको मल्टीप्लाई करना है जिस आवेश को लेकर आए। अब जिसको लेकर आए वो काम आ जाएगा अपने पास, और किया गया काम ही किसके बराबर होता है, इसी सूत्र। तो इसी सूत्र को काम में लेते हैं, चूँकि देखते हैं इसी सूत्र को अपन काम में लेते हैं कि जो आपका स्थिति ऊर्जा रहती है वो होती है W के बराबर। अब W के बराबर कब, जब V1 किसको लेकर आ रहा था आप, चार्ज Q2 को, ठीक है। अब V1 की वैल्यू अपने पास पहले से ही उपलब्ध है, अपन ने निकाली, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया आपका Q1, ये आ गया आपका Q2 डिवाइडेड बाय R। अब यही क्या है, यही किसके बराबर है, ये हो जाएगी आपकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर। अब यहाँ पर आप समझेंगे क्या, यहाँ पर ये समझेंगे कि ये जो स्थिति ऊर्जा है कब है, जब आवेश दोनों ही क्या है, समान प्रकृति के, ठीक है, क्योंकि Q1 भी यहाँ पॉजिटिव था और Q2 भी पॉजिटिव था, तो उसी तरह पर तो स्थिति ऊर्जा के बारे में देखते हैं कि अगर सिस्टम, अगर Q1 है आपका पॉजिटिव और Q2 भी आपका है पॉजिटिव, तब स्थिति ऊर्जा क्या होगी, वो हो जाएगी आपकी पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर Q1 है आपका नेगेटिव और Q2 है आपका पॉजिटिव, तब क्या होगी, तब हो जाएगी आपकी स्थिति ऊर्जा नेगेटिव। अब Q1 है आपका नेगेटिव और Q2 है आपका वो भी नेगेटिव, तब स्थिति ऊर्जा क्या होगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और Q1 है आपका पॉजिटिव और Q2 है आपका नेगेटिव, तब स्थिति ऊर्जा क्या होगी, नेगेटिव। समझ गए होंगे कि आप जब आवेश, अपन जब विभव की बात करते हैं तो विभव के अंदर ये बात ध्यान रखनी पड़ती है अपन को कि जो अपन परिमाण ले रहे हैं वो परिमाण केवल परिमाण नहीं होगा, वहाँ पर प्लस और माइनस का ध्यान भी रखना पड़ेगा कि आपका जो चार्ज है, जो परीक्षण आवेश है वो धनात्मक प्रकृति का है, ऋणात्मक प्रकृति का है, तो उसको साथ लेकर चलना पड़ेगा। मतलब अगर आप नोट लिखूँ कि विद्युत स्थिति ऊर्जा का मान, स्थिति ऊर्जा का मान निकालते समय आवेशों के मान चिन्ह सहित रखनी चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा, आपकी न्यूमेरिकल बेस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी ये। तो पहला जो सिस्टम है अपना, जो पहला जो पॉइंट था वो तो होता है यहाँ पर क्लियर। अब बात करते हैं अपन सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट अपना कि दो से अधिक आवेशों की निकाय की स्थिति ऊर्जा। अब क्या करेंगे, अपन ने जो पहला वाला पॉइंट पढ़ा था, पहले वाले पॉइंट में अपन ने लिए थे केवल दो चार्ज, Q1 और Q2। अब दो से अधिक तो मान सकते हैं एन सोन तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे, तो मैं मान लेता हूँ एन चार्ज है, मतलब Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 डैश चलते गए Qn तक। और वहाँ पर स्थिति ऊर्जा क्या होगी, तो ये जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया है कि काम क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट वहाँ लगेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर नहीं समझ में आया तो वापस वीडियो को रिवाइंड करें, वापस देखें और हमारा वॉच टाइम बढ़ाए, ठीक है। तो चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट था अपना दो से अधिक आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। बात कर लेते हैं इसी थ्योरी पोर्शन की। तो थ्योरी पोर्शन में लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका। जो आपका थ्योरी पोर्शन था उस थ्योरी पोर्शन को मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ क्या करा मैंने, दो से अधिक आवेश मतलब एन आवेश लिए, उन
n आवेश को जब मैं एक एक करके उस पर्टिकुलर निकाय में लेकर आऊँगा, तो एक आवेश को लेकर आया उसके कारण कार्य W1, दूसरे को लेकर आया उसके कारण W2, तीसरे को लाया W3, चौथे को लाया W4, ऐसे गए WN तक काम करा। अब इन सबको लेकर आने में जितना टोटल काम करा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, इनका जो टोटल सम है वो टोटल सम किसके बराबर हो जाएगा? वो टोटल सम हो जाएगा आपकी विद्युत स्थिति उड़ जाएगी। अब बात करते हैं कि एक सिस्टम ले लिया, अभी मैं फिलहाल 4 ही आवेश ले लेता हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अपना सर्किट। 4 ही 4 लिया। उन सबसे पहले मैं लेकर आया, देखो 4 आवेश लिए तो उनका डायग्राम बनाते हैं बढ़िया सा। एक आपका बन जाएगा डायग्राम कि 4 आवेश। सबसे पहले Q1 को लेकर आया भाई, ये लाया Q1 को यहाँ पर, जिसकी स्थिति है P1 पॉइंट पर सदिश बनाया R1 वेक्टर, ठीक है। अब लेकर आया Q2, इससे लाया Q2 को, तो Q2 को लाया तो उसकी स्थिति आई P2 की, ये आई R2 की, तो इसके कारण इसके ऊपर मिलाऊँ उसको तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा R12, ठीक है। अब लेकर आया Q3 को, ये लिया है भाई मैं Q3 को, तो Q3 को लाया तो इसके कारण पॉइंट बना P3, सदिश बना R3, स्थिति बनी इसकी ये रहा, तो इसके कारण जो बनेगा वो बनेगा R13, और इसके कारण जो बनेगा वो बनेगा R23, ठीक है भाई। अब लेकर आया चौथे को यहाँ लाया, ये आ गया Q4, ठीक है। Q4 को लाया, उसकी स्थिति थी P4 पर, सदिश था आपका R4 वेक्टर, तो इसके कारण अगर इसको मिलाने का प्रयास करूँ तो वो बन जाएगी आपकी R14, 2 को मिलाएंगे तो R24, और 3 को मिलाएंगे तो R34। तो ये डायग्राम आपको समझ में आया कि एक सिस्टम क्रिएट करा, पहला 4 लाया, दूसरा 4 लाया, तीसरा लाया। अब सबसे पहले लेके आया पहले को कि प्रथम आवेश Q1 को अनंत से उसकी स्थिति P1 R1, स्थिति क्या ली भाई? P1 R1 लिया है। P1 R1 तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? कि जब अपन एक चार्ज को लेकर आए वहाँ पर, तो जो बाकी जितने भी चार्ज थे, जो आपका Q2 था और Q3 था और Q4 था, वो तो फिलहाल अनंत पर ही है, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा नहीं भाई। तो उसको किसी के विरुद्ध, Q1 को किसी के विरुद्ध काम करना ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या कहेंगे कि W1 कि Q1 को लाने में जो काम करा आपने W1, वो किसके बराबर हो गया? 0 के। तो ये आ गया आपकी समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं आगे। अब क्या हुआ कि जो आपका आवेश कौन सा? Q2 आवेश प्लस Q2 को अनंत से, आवेश प्लस Q2 को अनंत से उसकी स्थिति क्या है भाई? P2 R2 तक लाने में उसे किसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा? प्लस Q1, क्योंकि प्लस Q1 वहाँ पर ऑलरेडी विद्यमान है। लाने में उससे प्लस Q1 के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अब मान लिया कि किसने कितना काम करा, वो काम हो गया आपका W2। अब W2 की वैल्यू क्या हो जाएगी कि प्लस Q1 के कारण प्लस Q2 पर विभव इंटू कौन सा चार्ज? आपका Q2 चार्ज इंटू Q2, ठीक है। अब एक बिंदु के कारण दूसरे बिंदु पर विभव था, वो था अपने पास KQ/R, तो वहीं से वैल्यू पुट करी, ये आ गया K कौन सा? Q1 R। अब R को देखो, इनको मिलाने वाला कौन सा सदिश है? R12, तो ये आ गया अपने पास R12 इंटू Q2। तो आपका जो विभव बना वो विभव बन गया, जो काम बना W2 वो बन गया Q1 Q2 अपॉन R12। ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से आप कौन सा आवेश लेके आए? आवेश प्लस Q3 को
अनंत से उसकी स्थिति P3 R3 तक लाने में उसे अब Q1 और Q2 दोनों के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। उसे प्लस Q1 और प्लस Q2 के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अब वो कार्य किसके बराबर हो जाएगा? W3। उसकी वैल्यू क्या होगी? प्लस Q1 और प्लस Q2 के कारण विभव और Q3 का परिमाण। तब प्लस Q1 Q2 के कारण विभव देखते हैं। प्लस Q1 के कारण हो जाएगा KQ1 मिलाने वाली रेखा, Q3 को मिलाने वाली रेखा R13, ये बन गया R13। ठीक है, प्लस Q2 के कारण Q2 को मिलाने वाली रेखा, ये Q2 उसको मिलाने वाली रेखा R23, ये बन गई R23 इंटू आपका हो गया Q3, इंटू हो गया आपका Q3। अब देखो यहाँ पर K कॉमन है, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भार, और आपका Q3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ गया आपका Q3 अपॉन R13 प्लस Q3 अपॉन R13। ठीक है, ऐसे काम आप +4 के लिए करें तो चलो कर ही लेते हैं। प्लस Q4 आवेश को अनंत से उसकी स्थिति क्या है इसकी? P4 R4 तक लाने में उसे अब किस के विरुद्ध देखो भाई, Q1 के भी, Q2 के भी और Q3 के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अब मान लिया कि काम कितना करा? W4, वो किसके बराबर होगा? आपका Q1 Q2 Q3 के कारण भी वो मल्टीप्लाई विथ जो परिमाण आपका चार्ज का वो है आपका Q4। अब Q1 के कारण जो विभव होगा वो होगा KQ1, दोनों को मिलाने में देखा क्या R14 डायग्राम में जाके चेक कर लेना आप। ये KQ2 R24 प्लस KQ3 R34, ये बन गया। मल्टीप्लाई करना है आपको Q4 से, ये आ गया आपका Q4। ठीक है, अगर अलग अलग लिखें Q को बाहर लिखूँ मैं, ये W4 बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, अंदर लिखना चाहूँ तो Q1 Q4 डिवाइडेड बाय R14 प्लस Q2 Q4 डिवाइडेड बाय R24 प्लस Q3 Q4 डिवाइडेड बाय R34। ठीक है, अब उन चारों आवश्यक कारण निकाय की जो टोटल स्थिति उड़ जाएगी, चारों आवेशों के कारण निकाय की जो कुल स्थिति ऊर्जा होगी वो हो जाएगी U, किसके बराबर होगी? आपका सबसे पहला W1 W2 W3 और W4। अब अपन को मालूम है कि W1 तो था भैया आपका 0, समीकरण 1 2 3 और ये 4 से वैल्यू उठाते जाएंगे। ठीक है, तो भाई W1 तो थी आपकी 0। अब लेकर आते हैं आपका W2 था आपका KQ1 Q2 अपॉन R12। कहने का मतलब है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका Q1 Q2 R12 ये था। वैसे ही आपका था Q3 की आपकी वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R13 और Q2 Q3 R23। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R13 Q2 Q3 R23। ऐसे ही आपका W4 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्या है, Q1 Q4 R14 प्लस Q2 Q4 R24 प्लस Q3 Q4 R34। अब सभी पे 1/4 पाई क्या है, कॉमन, तो इनको लेकर आते हैं अपन बाहर। 1/4 पाई बाहर, अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है Q1 Q2 R12 प्लस Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23 प्लस Q1 Q4 R14 प्लस Q2 Q4 R24 प्लस Q3 Q4 R34। अगर इन जो समीकरण आई है अपन को अपने पास, अगर मैं उसको एकदम तरीके से लिखूँ तो देखना आप कि वही सबसे पहला Q1 किसके साथ है, एक तो आपका Q2 के साथ, Q3 के साथ और Q4 के साथ। तो पहले Q1 वाले को अलग लिख लो, अच्छा रहेगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा। सबसे पहला आपका Q1 किसके साथ था, Q2 के साथ। भाई किसके साथ जा रहा, देखो Q1 था आपका, हो गया Q3 के साथ, फिर वापस अभी भी नहीं धा पाए, ये Q1 गया Q4 के साथ R14, तो भाई Q2 भी गया होगा, ढूंढो Q2 को, मिला, ये Q2 गया आपके साथ, Q2 गया ये Q3 के साथ, अब 3 के साथ गया तो 4 के साथ कंफर्म गया होगा, ये देखो गया हुआ है, ये Q2 गया Q4 के साथ, ये आ गया R24, वैसे ही Q3 चल गया आपके पास Q4 के साथ R34, ये आपकी आ गई समीकरण। अब इस समीकरण को छोटा करना है तो मैथमेटिकली क्या करेंगे, सबका बीजगणितीय योग, उसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा, सभी जितने भी युग्म बन रहे हैं वो सारे युग्म आ जाएंगे। और देखो यहाँ पर जो ये वैल्यू है वो यही है और जो वैल्यू ये है, लेकिन ये दोनों डिफरेंस है, मतलब इसको आई मानूँ इसको जे मानूँ तो क्या बनेगा, ये इसको जे और के मानूँ तो ये क्यू जे और क्यू के डिवाइडेड बाय आर जे के। यह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बनाना आएगा कि कैसे बनता है, ठीक है। अब जे की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 2 है, तो देखो Q1 Q2, जे की वैल्यू 1 के की वैल्यू 2, तो R12, वैसे ही सब ये सारे के सारे युग्म बनते जाएंगे। लेकिन जितने ही युग्म बनेंगे अगर आप उनको खोलोगे ना, ट्राई करोगे ना, तो क्या होगा, एक चीज़ रिपीट आती जाएगी। क्या होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी, मतलब कि ये Q1 और Q2 R12 ना 2 बार आएंगे। आप ट्राई करना है, इसको खोल के देखना, आप उनको ट्राई करना। तो क्या करना है, अपन को केवल एक ही युग्म चाहिए, तो अपन इसको अगर तरीके से लिखेंगे तो तरीके से कैसे लिखेंगे, 1/2, ठीक है, जो u की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2, इसको मैं लिख दूंगा सिग्मा j बराबर 1 to n और सिग्मा k बराबर 1 to n, जहाँ पर j और k आपका बराबर नहीं होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू जे क्यू के आर जे के। अगर ये चीज़ आप नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अलग अलग क्यू की, जे और के की अलग अलग वैल्यू लो। आपको एक काम करना पड़ेगा कि जे और के की अलग अलग वैल्यू लो, और है ना, केवल उसको जे 4 तक और के 4 तक उतना ही खोलो, आप इसको ट्राई करना। तो आप ये देखोगे कि Q1 Q2 R12 2 बार आएगा, लेकिन अपन को तो एक ही बार चाहिए, तो उस 2 को हटाने के लिए करना पड़ेगा अपन को 1/2 करना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक स्थिति ऐसी लगानी पड़ेगी जहाँ पर जे और के का मान बराबर नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ देख रहे हो कि आप केवल Q1 और Q1 बराबर आ रहा है क्या, या Q2 साथ में आ रहा है, या Q3 साथ में नहीं आ रहा ना, तो ये स्थिति आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आप इसको खोलोगे तो आप मेरी बात समझ जाओगे। अगर फिर भी नहीं समझते तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज करना, मैं आपको ग्रुप के अंदर वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आपका अब केवल 2 ही टॉपिक वापस रिमेनिंग रहते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, और बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, और आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश। धन्यवाद, जय हिंद, और बने रहें।